कैसे आप लोग? अच्छे आप लोग? यस सर। चलिए, क्यों बैठे आप लोग? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले परिचय हो जाए। यस नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम अर्जुन बेदिया और मैं जिला रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यस सर। दोस्तों आप लोग के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आया हूँ, जिस सेशन का नाम है दोस्तों फर्स्ट स्टेज। यस क्या आप लोग? सर। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि आज जिस इंडस्ट्री में आप लोग कदम रखे हैं, इस इंडस्ट्री में आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप कदम रखे हैं यहाँ पे तो आपका फर्स्ट स्टेप किस प्रकार से होना चाहिए, या फिर इस इंडस्ट्री के विषय में आपका क्या नजर आना चाहिए। ठीक है? यस सर। मैं बताने वाला हूँ इस हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विषय में फर्स्ट स्टेप के जरिए। ठीक है? यस सर। तो बता दूं? यस सर। चलिए, तो आज का सेशन है दोस्तों, क्या है? फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है कि दोस्तों कि शुरुआती दौर में किया गया कार्य को फर्स्ट स्टेप कहते हैं। ठीक है? यस सर। जिस जगह पे आप पहुंचे हैं, इस जगह पे कुछ न कुछ आपके ड्रीम एवं सपने होंगे, कुछ न कुछ करने के लिए यहाँ पे पहुंचे होंगे, कुछ न कुछ पैसा कमाने की चाहत होगी, वो ड्रीम एवं सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ से क्या लगता है आपको, ड्रीम एवं सपने को पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये कंपनी क्या है, कैसी है, नहीं है, लीगल है, अनलीगल है, ये कंपनी हमारे फ्यूचर एवं करियर को कहां तक पहुंचा सकती है, इस चीज के विषय में आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि हमारे इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जन्म कुंडली क्या है, या फिर इसका फ्यूचर क्या है, या फिर इसका खानदान क्या है। यस सर। यस सर। बता दें? यस सर। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जानकारी लेना पड़ेगा। क्या चीज? जानकारी। तो जानकारी आपको फर्स्ट स्टेप के जरिए आपको मिलने वाली है। ठीक है? यस सर। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो हमारी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा क्रांति आने वाली डायरेक्ट सेलिंग है कि नहीं? 1960 में एक हरित क्रांति आई थी, जिसके वजह से पूरा देश हरा भरा हुआ। उसी प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी लेके आई है जो आने वाले 21वीं शताब्दी को हरा भरा करने वाली है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। जो इस इंडस्ट्री में हर एक नौजवान, हर एक बेरोजगार, यानी हर एक लोग अपना अपना करियर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपना करियर सेट कर सकता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि अभी इतना बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा फ्यूचर है कि सबसे बड़ा फ्यूचर है ये। ठीक है? तो आपको जानने की जरूरत है कि नहीं? तो चलिए हम बताते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विषय में। ठीक है? जिस प्रकार से बाहर में क्या किसी के यहाँ पे शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो उसके घर के खानदान वाले सारे लोग को जानते हैं, है ना? सारा चीज को हम जानते हैं। उसके बाद में शादी ब्याह करते हैं और 7th जनरेशन के लिए क्या होता है, एक बंधन होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप भी जो इस जगह पे पहुंचे हुए तो आने वाले 7 जन्म के लिए यहाँ से पैसे कमाने वाले हैं और 7 जन्म के लिए यहाँ से पैसे आपको मिलने वाला है। तो आपको भी जांचने और परखने की जरूरत है इस इंडस्ट्री को, और उसके बाद में आपको एक यहाँ पे करियर सेट करने की जरूरत है। नहीं तो आप कैसे अच्छा से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ और एज प्रूफ, ये 3 प्रूफ देके इस इंडस्ट्री में आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत लाखों या करोड़ों पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र 25 रुपए का सेल फॉर्म भर के इस इंडस्ट्री में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही चाहेंगे तो आप 500, 1000, 1500, 2000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, कम समय में, तो एक कंपनी का सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम से आपको चलना होगा। और यहाँ पे आप अपना आईडी बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट टाइम 12000 के प्रोडक्ट आपको खरीदने की जरूरत है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। ठीक है? दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए जरूरत होगा, जो बाहर की दुनिया में आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री मिलते हैं, मात्र 25 रुपए का सेल फॉर्म के जरिए आप यहाँ पे सारा चीज आप कर पाते हैं। ठीक है? साथ में अगर आप अपने गांव घर से अलग जगह पे किसी शहर, सिटी या शहर में जाके काम करते हैं तो वहां पे क्या करना होगा, वहां रहने के लिए और खाने पीने के लिए खुद का आपको व्यवस्था करना होगा, या फिर जहां पे जिनके जरिए पे वहां पे पहुंचे हैं उनके
लिए आपको वहां पे व्यवस्था करने की जरूरत है कि नहीं? Yes, sir. इस खाने पीने और रूम में रहने के लिए कंपनी से कोई रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपको जो 12,000 खर्च किए हैं बस उसी से वो कंपनी का लेन देन करती है, या फिर उतना ही क्या है वो जानती है। ठीक है? Yes, sir. और जो भी आप पैसा देते हैं उसका 12,000 का प्रोडक्ट दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो सारा चीज आपको मिल जाता है। अगर उस प्रोडक्ट को अगर आप चाहेंगे बेचने के लिए तो 12,000 की जगह पे वो 13,500 में आपको बिकेगा बाहर की दुनिया में। ठीक है? चाहेंगे तो उस प्रोडक्ट को बेच के फिर से उतना पैसा आपके पास में पहुंच जाएगा, आपका किसी प्रकार से कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अगर आप 12,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद खुद के लिए यूज करते हैं तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट जो 12,000 जो पैसा वो क्या होगा, आपको खुद खर्च होगा। ठीक है? तो आपको देखना है कि दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में इस इंडस्ट्री में काम कर मतलब ज्वाइनिंग जब करते हैं, इस 12,000 का पैसा जब खर्च करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक आईडी कार्ड मिलती है। क्या मिलते हैं? आईडी कार्ड। और इसी आईडी कार्ड के जरिए पूरा बहुत बड़ा बिजनेस को कर सकते हैं, और साथ ही इसी आईडी में ही सारा चीज आपका सॉफ्टवेयर में कनेक्शन रहेगा, और सारा चीज इसी आईडी के जरिए आप पूरा देख सकते हैं, है ना? कितना बड़ा बिजनेस है, देश के कहां पे चल रहा है, या कितना टर्नओवर हो रहा है, या फिर कितना आपको पैसा मिलने वाली है, इसी आईडी के जरिए आपको सारा चीज इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है? पहले आपको आईडी मिलती है। ठीक है? उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, बाहर की दुनिया में कुछ सीखे हैं या फिर नहीं सीखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप जीरो बन के आइए, उसके बाद इस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग क्लास को लीजिए, उसके बाद में आप नहीं भी आता है लेकिन आप करने के लिए सीख जाओगे। ठीक है? क्लास आपको फ्री मिलते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। ठीक है? आगे मैं बात करूं कि यहाँ पे कंपनी का तीसरा लेवल में आपको काम मिलता है कि नहीं? एडी में नहीं बल्कि सीडी से आपको काम मिलता है जब 12,000 का खर्च करते हैं। ठीक है? उसके बाद में आपको क्या मिलता है, ऑफिस मिलता है काम करने के लिए, एक्सटर्नल से आप छाड़ के जाके आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके ऑफिस से। ठीक है? साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी है। नॉमिनी फैसिलिटीज बहुत बड़ा फैसिलिटीज है। बाहर की दुनिया में सरकारी जॉब पे जाएंगे, पेंशन और नॉमिनी आपको लगभग अभी खत्म कर दिया गया है, लेकिन वो नॉमिनी आपको यहाँ पे दिया गया है। कल के डेट में कितना भी बड़ा आपका बिजनेस रहेगा या फिर किसी भी पोस्ट में आप काम करते रहेंगे, वो सारा बिजनेस किसी नॉमिनी के पास में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, या पढ़ा लिखा किया हो या फिर नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 50,000 का महीना कमा रहे होंगे तो 50,000 का पैसा उस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी महीने के मिलना चालू हो जाएगा। उसको ये जरूरत नहीं है कि उसको भी पढ़ने की जरूरत है, और उसको भी ये सीडी लेवल मतलब जिस प्रकार से आप लोग सीख रहे हैं उस प्रकार से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करने की जरूरत है, कम से कम आपका आईडी याद रखने की जरूरत है। ठीक है? दूसरी चीज है आपका मोबाइल नंबर एनी टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे जब मैं बात करूं, आपका स्पॉन्सर यानी ऑफलाइन का आईडी नंबर याद रखने की जरूरत है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर। ठीक है? आगे मैं बात करूं कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां के सीनियर पर्सन का कम से कम मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, है कि नहीं? आपके पास नहीं बल्कि मुंह में होना चाहिए। ठीक है? आगे मैं बात करूं कि किसी भी चीज को लेन देन करते हैं या फिर ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा काम होता है तो मैं आपको बता दूं एनी टाइम आरडी का आईडी नंबर जरूरत पड़ता है, साथ ही उसका मोबाइल नंबर जरूरत पड़ता है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको याद रखने की जरूरत है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे बढ़िया से, है कि नहीं? आपका एक पहचान होता है, यहाँ से कनेक्टिविटी उसी चीज से होता है, एक नंबर से, एक आईडी से, उस व्यक्ति से। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसी से आपको जाना है ये मेरा आईडी नंबर है, देख क्लिक खोल के मेरा नाम है कि नहीं, मेरा पहचान है कि नहीं, इस इंडस्ट्री का नाम है कि नहीं, और मेरा कितना बड़ा टर्नओवर चल रहा है, इसी से आप दिखा सकते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है? इसके बाद में आप क्या होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। क्या बनते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जो आपको आगे काम करने की जरूरत है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का 3 काम होता है। फर्स्ट होता है कंपनी की जानकारी, है कि नहीं? किसी भी इंडस्ट्री में आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं या फिर ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लिए हैं, तो आपको सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर का 3 काम आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट है कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको जानकारी आपके पास में होना चाहिए। दूसरी चीज है इस कंपनी में जितने भी उत्पाद या प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका हर एक प्रोडक्ट के विषय में आपके पास में जानकारी होना चाहिए। तीसरी चीज है इस कंपनी
में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको लेन देन करने के लिए आपको आना चाहिए, है कि नहीं? Yes. 3 चीज आपको आना चाहिए, तभी जाके एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, है कि नहीं? Yes. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का। जितने 3 चीज मैंने बताया उसमें से पहला कैटेगरी कंपनी का डिटेल्स जानकारी। आज मैं देने वाला हूं इस सेशन के जरिए क्या डिटेल्स जानकारी, इस कंपनी का डिटेल्स जानकारी, है कि नहीं? Yes, sir. जो भी मैं बोलता जाऊंगा, अगर हो सकता है आप में लिखने में सक्षम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्रोग्राम आप ऑफलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ ही ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी चल रहा है। कल के डेट में आप YouTube में भी जाके जो चीज आप नहीं सीखे वो सारा चीज वहां से आप सीख सकते हैं, या फिर आप जो भी होगा उससे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ये इंडस्ट्री है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है? Yes. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद में वो बहुत कम पैसा में वहां पे बनता है ना? Yes. उसके बाद मात्र 3 से 4 रुपए में बनता है वो सारे प्रोडक्ट। बीच के लोग बाहर की दुनिया में कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, कोई सिटी वाले, कोई मतलब रिटेलर, ये इस प्रकार से खा जाते हैं। वो सारा चीज क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट फ्रेंचाइजी ऑफिस में आती है, ठीक है? Yes. वहां से डील होती है कि नहीं? Yes. तो इस डायरेक्ट सेलिंग के विषय में मैं हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग 1940 में आई थी, इंडिया में नहीं बल्कि कहाँ, अमेरिका में। अमेरिका में 1940 में आई थी। न्यूयॉर्क शहर के कैलिफोर्निया नामक स्थान में वो आई थी अमेरिका में, ठीक है? Yes. और इनको 2 व्यक्तियों ने इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया था, मिस्टर लीमाइटिंगर और मिस्टर विलियम गेट्सलबरी, ठीक है? ये Yes, sir. विटामिन सी की गोलियां बना के न्यूट्रीलाइट कंपनी को दिया करते थे, और वहां से तेजी से ग्रोथ कर दिया गया। हर एक घर घर में पहुंचाने की जरूरत पड़ा ये विटामिन सी का, क्योंकि उस समय एक ऐसी बीमारी पहुंची थी कि जिसके जरिए लोग विटामिन सी की गोलियां बहुत जरूरत था। तो ये इस डायरेक्ट सेलिंग के जरिए मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट घर घरों में पहुंचाना चालू किए, तब जाके वो देश, वो अमेरिका बच पाया, है कि नहीं? Yes. उसके बाद में धीरे धीरे उस समय स्थापना तो किया गया, लेकिन 1945 में इसका प्लान दिखाया गया इंडिया के मतलब अमेरिका के अंदर में, ठीक है? Yes. उसके बाद में धीरे धीरे बहुत तेजी से चलना चालू किया और बहुत आगे तक चला गया। उसके बाद में कम से कम बहुत दिन तक चला, है ना? कम से कम 40 साल 50 साल चला, ठीक है? Yes. उसके बाद में इंडिया के लोग यानी अलग अलग देश के लोग जानने लगा कि वो अमेरिका अमीर होते जा रहा है। वो कारण क्या है? तो पता चला, वहां जाके देखा लोगों ने तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है? तो उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चल रही थी, उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इस इंडिया में भी लाने का कोशिश किया गया। तो उस समय 2 व्यक्ति ने लाए, ठीक है? Yes. उस समय 2 व्यक्ति ने लाए 1995 में, ठीक है? Yes. उन व्यक्तियों का नाम है, एक का नाम है मिस्टर अर्जुन पंडित, दूसरे का नाम है मिस्टर चंद्रबली भंडार, ठीक है? वो दोनों व्यक्ति लाए इस इंडिया के अंतर्गत में, और 1998 में इसका प्लान दिखाया गया। कब? 1998 में। उसके बाद में इसमें कुछ ऐसे सिस्टम थे जो विदेशी सिस्टम थे, कुछ ऐसे चीजें थे जो हमारे देश के नागरिकों को अच्छा से समझ में नहीं आया, और ये कंपनी उस जगह पे नहीं चल पाई, ठीक है? उसके बाद में क्लोज हो गई। उसी समय क्या हुआ? उसी समय हमारा देश के हमारे इस विलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर थे 1998 में इस इंडस्ट्री को देखने के लिए गए थे, और सिंपल तरीके से देखे थे, और इस इंडस्ट्री को देखने के बाद में बंद तो हुआ, लेकिन उनके माइंड में एक पॉजिटिव नजरिया था, जो इनको देखने के बाद में उनको लगा कि आने वाला समय में इसका बहुत बड़ा भविष्य होने वाला है। तो ये क्या किए, इसको स्टडी करने के लिए फिर से अमेरिका चले गए, और 5 साल 6 महीना 11 दिन तक गहरी स्टडी करके क्या किया, 10 अगस्त 2003 को इस इंडिया में फिर से लॉन्च कर दिया गया, है कि नहीं? Yes. जबकि मैं आपको बोल दूं कि हमारे संविधान को चलाने के लिए इसी समय संविधान बनाया गया था, है कि नहीं? Yes. 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगाकर क्या किया गया था, संविधान को बनाया गया, और पूरा देश चल रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा इस देश को चलाने के लिए 5 साल 6 महीना 18 दिन का वक्त लगाए, तो क्या लगता है इंडिया ने पूरा वर्ल्ड का मतलब पूरा वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री चलने वाली है कि नहीं? Yes. ऐसी गहरी स्टडी के बाद में इसको बनाया गया
है कि नहीं? यस सर। तो आपको भी इस सिस्टम को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके सिस्टम से आपको चलने की जरूरत है कि नहीं? Yes. तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है? तो 2003 में जब हमारे ग्लेज कंपनी जब यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी, उस समय इस कंपनी का नाम था ग्लोबल कोलाबोरेटर्स। इसका हिंदी नाम है विश्व को एकत्रित करना, अपने छत के नीचे एकत्रित करना, ठीक है ना? विश्व को एक मुट्ठी में करना, ठीक है? इसका हिंदी नाम है, ठीक है? लेकिन उस समय से स्टार्ट किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक चुनौती पड़ जाता है। किसी भी जगह पे आगे बढ़ाने के लिए कम से कम परमिशन होना जरूरी है, तभी जाके देश के अलग अलग जगहों पे चला सकते हैं। तो भारत सरकार ने भी इस इंडस्ट्री को बोला गया, मतलब बोले कि अगर आपकी इंडस्ट्री अगर अच्छा से काम करके अगर दिखाती है, अगर अच्छा से करके दिखाती है, तभी जाके इस भारत में आप अपने इंडस्ट्री को चला सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने स्थान पे दिल्ली जैसे शहर पे अच्छा से काम करके दिखाया, और मात्र कितना 7 महीना 6 दिन के अंदर में क्या किया? रजिस्टर कर दिया गया, ठीक है ना? मात्र 7 महीना 6 दिन के अंदर में रजिस्टर कर दिया गया। ये उनका रजिस्टर नंबर मिल गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है? उसके बाद 16 मार्च 2004 को क्या हुआ? रजिस्टर हो गई, ठीक है? उसी समय हमारा इंडस्ट्री का नाम पड़ गया ग्लेज स्टेडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? उससे पहले ग्लोबल के नाम से जाना जाता था, यस या नो? ठीक है? उसी समय विष्णु काटेगर के जरिए इस इंडस्ट्री का नाम रजिस्ट्रेशन किया गया, ठीक है? उस समय दिन था मंगलवार, ठीक है ना? लेकिन जिस दिन स्थापित किया गया था उस दिन का 2003 में जो 10 अगस्त 2003 जो वो दिन था उस रविवार था। क्या था? रविवार था, ठीक है? तो जाने आप लोग। yes, तो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए डायरेक्टर लोग हैं, है कि नहीं? तो जैसे मैं डायरेक्टर लोगों का नाम बताऊंगा, कम से कम आपको मीठी मीठी तालियों के साथ में स्वागत करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो पूरे आदमियों को, क्या पूरे आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। भगवान के जैसे इनकी सोच है, इनकी सोच अलग है, बहुत ही खतरनाक सोच है, बहुत ही अच्छा सोच है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले है मिस्टर चेतन सर, मिस्टर संजीव सिब्बर, ये दो दोस्तों हैं, ये फंडर, मतलब ये क्या है? फंडर डायरेक्टर है, जो इन्हीं दो व्यक्तियों के जरिए ही ये ग्लेज इंडस्ट्री इतना दूर तक पहुंची है, ठीक है? yes, तो ये उससे पहले जिस प्रकार से आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से ग्लेज में उन लोग भी सिंपल व्यक्ति थे, ठीक है? yes, 16 मार्च 2004 को उन लोग भी डायरेक्टर बने। कब बने? 16 मार्च 2004 को। और इन लोग का भी अलग अलग काम है कि नहीं? yes. तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी डायरेक्टर हैं उनका क्या क्या काम है, कितने पढ़ाई लिखाई किए, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला, ठीक है? yes. सबसे पहले मैं बात करूं, चेतन सर का पूरा नाम है चेतन प्राकेश हंडा, ठीक है? yes. ये बीएससी किए हुए हैं, साथ ही एमबीए किए हुए हैं, ठीक है? ये एजुकेशन हेड है, इस इंडस्ट्री का एजुकेशन हेड है, ठीक है? आगे मैं बात करूं संजीव सिबर, ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है? वो साइंस की दुनिया में पढ़ाई करके वो साइंटिस्ट बने हैं, और ये प्रोडक्ट हेड है। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे चीजों को क्या करते हैं? टेस्ट करके, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड करके, एक अच्छा प्रमाणित प्रोडक्ट को करके, अच्छा प्रोडक्ट बना के आगे तब जाके फ्रेंचाइजी ऑफिस वगैरह में भेजा जाता है, उससे पहले भेजा नहीं जाता, ठीक है? ये दोनों डायरेक्टर 16 मार्च 2004 को बने। कौन? चेतन सर और संजीव सिबर, दोनों बने, ठीक है? आगे मैं बात करूं, आपके आता है सरबजीत सिंह अरनेजा, ठीक है ना? इनका नाम है, पूरा नाम सरबजीत सिंह अरनेजा। ये बीकॉम किए हुए हैं, यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ये मार्केटिंग हेड है, ठीक है? आगे सुमित कोहली जो ये भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, अकाउंटेंट का पढ़ाई किए हुए हैं। ये सुमित कोहली व्यवस्थापक हैं, यानी जो भी व्यवस्था करना है इस कंपनी को चलाने के लिए, कहीं भी कुछ अच्छा तो मैनेजमेंट करना है, वो सारा काम वो करते हैं। और ये दोनों 8 जनवरी 2014 को बने डायरेक्टर। कितना? 8 जनवरी 2014 को बने डायरेक्टर।
आगे मैं बात करूं कौन, संजय वर्मा, ठीक है ना। ये संजय वर्मा ऐसे व्यक्ति हैं कि ऑलरेडी यहाँ आने से पहले एक अमीर घर से बिलोंग करते थे। जिस प्रकार से आप लोग अभी बैठे हैं उस प्रकार से वो भी बैठते थे, लेकिन आते थे फोर व्हीलर से ट्रेनिंग को सीखने के लिए, ठीक है। और वो भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं, यानी बीकॉम किए हुए हैं, और ये एक क्वालिटी मैनेजर है, ठीक है ना। इस कंपनी का बिजनेस प्लान के हिसाब से उनका पैसों का बांटने का एक उनका काम है ना, शुरू से लेकर अब तक, ठीक है। तो आप लोग जान लिए ये पांचों डायरेक्टर, ठीक है ना। ये 15 अक्टूबर 2016 को डायरेक्टर बने, कौन, संजय वर्मा, ठीक है जी। तो ये सारा चीज आप जान लिए। आगे मैं बात करूं कि हमारे इस इंडस्ट्री जहां पे स्थापित है वहां का एड्रेस भी है कि नहीं। जिस समय 2003 में स्थापित किया गया उस समय का एड्रेस है, ठीक है। S7 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शंकर गार्डन विकासपुरी न्यू दिल्ली 110018 है, ठीक है जी। ये पुराना ऑफिस है जो बहुत छोटा ऑफिस है, ठीक है। लेकिन हमारा ग्लेस कंपनी धीरे धीरे बढ़ती गई, कहाँ धीरे धीरे बढ़ते गई, उसके बाद में बहुत बड़ा परिवार हुआ। इसी के कारण में हमारे इस इंडस्ट्री का नया ऑफिस बनाया गया, बहुत बड़ा ऑफिस बनाया गया, जो उसके अंतर्गत में सारा चीज मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो उस ऑफिस का एड्रेस है A1/175 मेन निजामगढ़ रोड जनकपुरी न्यू दिल्ली, ठीक है जी। क्या है, A1/175 मेन निजामगढ़ रोड जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058 है माटा पिन, ठीक है जी। तो ये सारा चीज क्या है, तो हेड ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद में अब आगे देखिए, ठीक है। ऑफिस तो है, लेकिन मैं आपको बात करूं कि इस हेड ऑफिस के बाद क्या है, ब्रांच है। क्या है जी, ब्रांच। इस हेड ऑफिस के बाद में ब्रांचों में सारे प्रोडक्ट डील होते हैं, ठीक है। फिलहाल में मैं आपको बात करूं 3 ब्रांच है जो रनिंग में है, और 5 ब्रांच है जो प्रोसेस में कंप्लीटली नहीं हुआ है, ठीक है। तो 3 ब्रांच का मैं एड्रेस बताना या फिर कौन कौन लोग चला रहे हैं ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार में प्लॉट नंबर 102, ठीक है। जगमनो अपार्टमेंट, असियाना रोड, बेली रोड, पटना, ठीक है। 800013 है इसका पिन कोड है, ठीक है। इनको चलाने वाले कौन है, मिस्टर पुष्प कुमार गुप्ता, ठीक है जी। ये क्या है, वहां का एड्रेस है। अगर कभी पटना आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां जाके जरूर इस ब्रांच में आप जाके देख सकते हैं, मतलब इस ब्रांच को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ इसका नेक्स्ट ब्रांच है, जयपुर। कहाँ पे है, जयपुर। जयपुर, तो जयपुर में दोस्तों ये हनुमंत टावर सेंट्रल स्पीड विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। इनको चलाने वाले विक्रम सिंह सोलेट है, मिस्टर विक्रम सिंह सोलेट है, ठीक है ना। ये दूसरा ब्रांच का एड्रेस है, ठीक है। तीसरा ब्रांच का एड्रेस है दोस्तों, तीसरा ब्रांच उड़ीसा में है। कहां पे है, उड़ीसा में, ठीक है। और इसका एड्रेस है, ठीक है, इसका एड्रेस है फ्लैट नंबर 83, फ्लैट नंबर 83/2190, यानी 2190 NH5, ठीक है। NH5 पत्रपड़ा भुवनेश्वर खुदरा भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है जी। ये एड्रेस है वहां का, और वहां के ब्रांच को चलाने के लिए राजेश कुमार मोदी है, राजेश कुमार मोदी है, ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं फ्रेंचाइजी की बारी है। क्या है, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी हमारे दिल्ली में है, लेकिन इस फ्रेंचाइजी को पूरे देश में फैलाने की जरूरत थी। तो उस समय 20 से पहली बार 2005 में आई थी, ठीक है जी। कैसे आया था, 2005 में, कहां, भागलपुर पहुंचाया गया, ठीक है जी। कहां पे, भागलपुर पहुंचाया गया, और वहां के बाद में राजगीर में आई। कहां पे आई, राजगीर में आई 2007 में। उसके बाद में देश के अलग अलग जगहों से, मतलब देश के अलग अलग जगहों पे फ्रेंचाइजी बढ़ गई, ठीक है ना। और मैं बात करूं आज कम से कम 256 से ज्यादा रनिंग में है। कितना, 256 से ज्यादा रनिंग में है फ्रेंचाइजी। कुछ
साउथ में ऐसे हैं जहां पे फ्रेंचाइजी नहीं खुली है, लेकिन तमिलनाडु में मैं बात करूं, तमिलनाडु में एक फ्रेंचाइजी खुली है और कर्नाटक में एक फ्रेंचाइजी, वो लिस्ट में नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है दिख रहा भी होगा, ठीक है। आपका केरल में कोई फ्रेंचाइजी अभी तक नहीं खुली है, ठीक है। यानी देश के ऐसे जगह पे जहां फ्रेंचाइजी नहीं खुली है, यानी स्टेट लेवल में, ठीक है। यस सर। तो आपको भी देखने की जरूरत है, ठीक है जी। यस सर। और आने वाले समय में मत पूछो, हर एक स्टेट में तो क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट होने वाली है ना, साथ ही हर एक सिटी में पहुंच जाएगा, हर एक पंचायत में पहुंच जाएगा, कल का डेट में आपके घर में पहुंच जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। Yes, तो आपको देखना है अब कि आगे कैसे काम होता है, ठीक है। Yes. अभी तो हम लोग के पास में मिनी ब्रांच भी आ चुकी है, मिनी ब्रांच है कि नहीं जी? Yes. मिनी ब्रांच पहुंची है जो ईडी लेवल से ऊपर वाले लोग ले सकते हैं, है ना। Yes. तो ये सारा चीज अभी खुली हुई है, लेकिन अभी आपको मिनी ब्रांच लेने की जरूरत नहीं। मिनी ब्रांच अगर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा टीम डेवलप नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। Yes. एक साइड में आपका दिमाग चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस इंडस्ट्री को रजिस्टर कर दिया गया। तो सबसे पहले हमारे इस इंडस्ट्री को रजिस्टर नाम को जानते हैं, है कि नहीं? Yes. हमारे इस इंडस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, 076202665, ठीक है जी। Yes. जो मैं बोला था कि 2004 में रजिस्ट्रेशन हुई है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 076202665, है कि नहीं? Yes. इसको आप तीन नाम से लोग जानते हैं, पहला है टीन नंबर, दूसरा है पंजीकरण नंबर, तीसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तीन नाम से कोई भी पूछता है या फिर आपको अगर कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा तो इस तीनों नाम का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन नंबर 076202665 होता है, ठीक है जी। Yes, sir. ये सारा चीज जानना, ठीक है। आगे है कि हमारे कंपनी का पेन नंबर भी है, क्या है? पेन नंबर। पेन नंबर है क्या है? 00 No, sir. Double और AA CG1013A, है कि नहीं? क्या है? पेन नंबर AA CG1013A है, ठीक है। पेन नंबर क्यों? क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री को टैक्स देना पड़ेगा, तभी जाके सरकार चलने देगा, ठीक है। आगे है टेन नंबर, ठीक है ना। टेन नंबर DELG 07713A, ठीक है जी। Yes, sir. क्या है? DELG 07713 है, इसका टेन नंबर है, ठीक है। Yes, sir. आगे बात करें। Yes, sir. उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या नंबर? फैक्स नंबर। क्या है? फैक्स नंबर, ठीक है। आप सारे लोग को याद नहीं है तो याद कर लेना है, बाद में आप लिख सकते हैं या फिर ऑनलाइन में आप चेक करके लिख सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको रिपीट कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। Yes. तो मैं आपको फैक्स नंबर बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। Yes. फैक्स नंबर है 01141, क्या है? 01141582228, Yes, sir. ठीक है सर। Yes. यानी 41582228, क्या है? फिक्स नंबर है, ठीक है। Yes, sir. आगे बात करें। Yes. अब बात करते हैं कस्टमर केयर नंबर, ठीक है जी। Yes. जिस प्रकार से बाहर में आप सिम चलाते हैं या फिर आपके मोबाइल में है सिम चलाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत होता है तो सबसे पहले कॉल करते हैं कस्टमर केयर को कि सर मेरा ये ना आप मेरा जो सिम है ना ये एक्टिवेट हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये पैसा कट गया। तो ये सारा चीज आप उस कस्टमर के जरिए आप फोन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस इंडस्ट्री में भी कस्टमर केयर नंबर है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत होगा फटाफट फोन कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes. तो चलिए हम आपको बताते हैं कस्टमर केयर नंबर। कस्टमर केयर नंबर 2 है, ठीक है। Yes. तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं 011, ठीक है। 011 45 60 21 64 है, क्या है? 011 45 60 21 64 है, ठीक है। और ये चीज आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे बिजनेस टूल या फिर कुछ भी आपको लिखा हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कोई भी बुक में, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका पुराना वाला नंबर, ठीक है। कस्टमर केयर का पुराना नंबर है 011 45 48 48 00, क्या है? 011 45 48 48 00, ठीक है ना।
ये कस्टमर केयर नंबर है, ये पुराना वाला है, हो सकता है इसमें नहीं कॉल लग सकता है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है उसमें कॉल लग जाए, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं, आगे मैं टेलीफोन नंबर की बात करता हूं, ठीक है। टेलीफोन नंबर है 011, है ना, 011 कितना है 46 27 72 00 है, ठीक है जी। क्या है 011 46 27 72 00, ठीक है ना। और एक आप टेलीफोन नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। टेलीफोन नंबर और एक नोट कर सकते हैं, जो फैक्स नंबर है उसी जो लास्ट में 28 है उसको क्या करना है 31, हाँ 31 में चेंज कर दो, आपका बन जाएगा टेलीफोन नंबर, ठीक है जी। तो वो चीज आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं कि हमारा सर्विस टैक्स नंबर क्या है, सर्विस टैक्स नंबर जो पेन नंबर में जो दिया हुआ है वही वाला सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा बाहर में लास्ट में 3-4 ऐसे नंबर हैं जो चेंज करने की जरूरत है। तो आप देखिए कि AA CC G10 13 ASD 001, ठीक है, ये क्या है सर्विस टैक्स नंबर है, ठीक है जी, जान लिए। आगे मैं बात करूं, हमारे कंपनी का सेल टैक्स नंबर भी है, ठीक है ना। सेल टैक्स नंबर है DL2, क्या है DL2 ऑब्लिक ST ऑब्लिक R19 ऑब्लिक GST ऑब्लिक 492 ऑब्लिक 05, ठीक है जी। ये सारा चीज क्या है आपका सेल टैक्स नंबर है जो आपको याद रखने की जरूरत है ना। मैं आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो उसका मतलब है अच्छा से याद रखने की जरूरत है कि हर एक चीजों को आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, यस सर। आगे बात करते हैं हमारे कंपनी का सर्टिफिकेट नंबर, क्या जी सर्टिफिकेट, कंपनी का सर्टिफिकेट नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नंबर में बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। I/QSC 4849, क्या है I/QSC 4849, ठीक है, ये है। और एक है I/QSC, क्या है I/QSC 3119 है, ठीक है, जान लें आप लोग, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट नंबर है Q स्पेस 50216, या फिर इसको आप बोल सकते हैं Q स्पेस 011 50216, ठीक है ना। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, ये 3 है, ठीक है जी। आगे बात करें, आगे जो हमारा सर्टिफिकेट, आगे और भी सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, क्या है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर है, ठीक है ना। U51909 DL2 004 PTC 125198 है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। यस सर। कंपनी का सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर है, ठीक है ना। U51909 DL2 004 PTC 125198 है, ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, कोई भी हमारे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आप गूगल में सर्च करते हैं तो जितने भी कंपनी का मतलब हमारी कंपनी का नाम अगर आएगा या फिर डायरेक्टर का नाम आएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर वहां पे लिखा आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा चीज लिखा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये चीज आएगा ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े आप, यस सर। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है अच्छा क्वालिटी वाला, क्या है अच्छा क्वालिटी वाला है और इंटरनेशनल लेवल का है, इसीलिए हमारे इस इंडस्ट्री का ISO नंबर भी मिल चुका है और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, ठीक है जी। तो हमारे इंडस्ट्री का पहले का NISO नंबर था 9001-2008 था पहले का, ठीक है। लेकिन अभी चेंज हुआ है कि 9001-2015 है अभी का, ठीक है जी। ये क्या है सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट क्या है
ये सर्टिफिकेट नंबर है। यस सर। ठीक है, यस सर। है ये जो उसके बाद में इसी का जो आईएसओ का जो है ना, इसका ये जो नंबर है, ठीक है ना, लेकिन सर्टिफिकेट का नंबर अलग है। आईएसओ का नंबर है ये और आईएसओ का सर्टिफिकेट नंबर अलग है। यस सर। ये जो मैं आपको बताया ये सर्टिफिकेट, ये आपका आईएसओ का नंबर है ओनली फॉर, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको बोल देता हूँ सर्टिफिकेट नंबर आईओस मतलब आईएसओ का सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, डीएल क्या है, डीएल स्पेस 170 यस सर। 20903 है। ठीक है जी, DL 117 है। ठीक है जी, ये क्या है, आईएसओ का सर्टिफिकेट नंबर इसको कहते हैं। पहले वाला आईएसओ नंबर था उन्हें। ठीक है जी, चलिए आगे बात करें। ये जो आईएसओ जो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, इसका जन्म लंदन में हुआ था। कहां पे, लंदन में हुआ था इसका जन्म, और 1940 में ही हुआ था, जिस समय हमारा इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हुई थी स्टार्ट, उसी समय हुई थी 1940 में लंदन में। इसका मुख्य कार्यालय है जहां पे इसका ऑफिस बाद में बनाया गया, ये स्विट्जरलैंड जेनेवा में। कहां पे, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है जी, आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं IDSA। ठीक है ना, हमारी कंपनी IDSA से भी प्रमाणित है। ठीक है ना। एक मैं बात करूं कि बहुत सारे इस इंडिया के अंदर में कंपनियां चलती है, बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, लेकिन जो अच्छी कंपनी है उसको रजिस्टर कर दिया गया है एक भारत सरकार का गाइडलाइंस द्वारा। ठीक है ना, जिसको आप नाम जानते हैं, ठीक है, MCA के नाम से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, क्या है, MCA। ठीक है, यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, MCA। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऐसे है ना जी, कॉर्पोरेट को जैसा है। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत में जितने अच्छी कंपनी है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। ठीक है ना, अभी इसका शॉर्ट नाम है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है ना, तो जितने अच्छी कंपनी है इसमें दर्ज किया गया है। ये आपका वेबसाइट नंबर है mca.government.in। ठीक है ना, ये क्या है, भारत सरकार का ये क्या वेबसाइट है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत में अभी 2019 के हिसाब से कितना, 2019 के हिसाब से 387 कंपनी है इसके अंतर्गत में रजिस्टर किया गया, जो अच्छा नाम से जाना जाता। कितना है, 387 है। इसमें से हमारा ग्लेज कंपनी का इसमें नंबर है कितना है, 141 नंबर में है। हमारे ग्लेज कंपनी इसके अंतर्गत में 141 नंबर में आती है। ठीक है, अगर आपको सर्च करना होगा तो इस वेबसाइट में जाइएगा और हमारा कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर वहां मांगेगा, वो डालिएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये चीज। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कहां पे, ठीक है, ये जो है ना, ये MCA जो है ये कंपनी है। ठीक है ना, लगभग 2016 के आसपास में निकली है। उससे पहले बनी हुई थी, लेकिन 2016 से ये गाइडलाइंस में आई। उस समय लगभग 1 लाख कंपनियां बंद हो गई थी। कितना, 1 लाख कंपनियां बंद हो गई थी, और 3 लाख ऐसे कंपनी है जो टारगेट में था उसको क्लोज करना। ठीक है, और उसी समय बड़े सारे कंपनी बंद हो गई और बड़े सारे कंपनी चल भी रही है। ठीक है ना, उसी में से छांट के लिया गया अच्छे वाले कंपनी लोग को यहाँ पे लिया गया। 387 कंपनी 2019 के रिकॉर्ड में है। ठीक है, और हमारी कंपनी कितना, 141 के रिकॉर्ड में। ठीक है ना, जो अच्छी है सो। अब बात करते हैं, ये तो अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी कौन लोग है, उससे भी अच्छी वो लोग हैं जो
DSA के अंतर्गत में आता है। यस सर। उससे भी अच्छा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत में जो कंपनी लोग आती है, बस वही कंपनी सबसे अच्छी है। नहीं तो वो कंपनी हो सकता है कभी भी बंद हो सकती है, उसके पास में चलाने का उतना तरीका या आइडिया नहीं है। ठीक है, तो IDSA के अंतर्गत में कितना कंपनी है? मात्र 14 कंपनी है। कितना कंपनी है? 14। मात्र 14 कंपनी है और सारे के सारे विदेशी है। मात्र 3 इंडियन कंपनी है। क्या है? 3 इंडियन कंपनी है। पहली है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, नाम सुनिए होंगे। यस सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर। दूसरी है मोदी केयर। ठीक है, तीसरी है हमारे ग्लेस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, Yes, और sir. इन तीनों में से सबसे नंबर 1, ये तीनों नहीं, पूरा 14 में से सबसे नंबर 1 पोजीशन में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पोजीशन में हमारे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यस। ठीक है जी। यस। आप देख रहे हैं कि ये IDSA के अंतर्गत में 14 कंपनियों में से सबसे नंबर 1 टॉप कंपनी में से है। आप चाहेंगे तो सर्च करके देख लेना कि हमारे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आती है कि नहीं आती है। ठीक है जी। यस सर। आगे बात करें कि ये जो है ना IDSA, ये जन्म हुआ था, कब हुआ था? IDSA का जन्म हुआ था, कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है जी। यस सर। 1996 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1996 में। और 1998 में इसका मुख्य कार्यालय बनाया गया। 1996 में ये मुंबई में इसका उत्पाद किया गया। क्या? 1996 में इस कंपनी ने जन्म लिया था, IDSA कंपनी, और 1998 में इसका ऑफिस बनाया गया दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में बनाया गया। ठीक है जी। यस सर। और हमारी कंपनी मत पूछिए, हमारी कंपनी जो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है ना, इस कंपनी का जो चेयरमैन है मिस छवि हेमंत के लिए, ठीक है ना, हमारा जो नया ऑफिस जो बना हुआ है ना, उसके लिए अलग से स्पेशल ऑफिस बना दिया गया है। ठीक है, जो इस इंडस्ट्री में हम लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग जो IDSA के अंतर्गत में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है। ठीक है जी। यस। कौन है? इसको चलाने वाला मिस छवि हेमंत है। ठीक है, आगे बात करें। यस सर। आगे बात कर रहे हैं, कपड़ा नहीं है ये क्या है? कम लिखेंगे लेकिन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे है WFDSA। आगे है WFDSA। ठीक है ना। मैं आपको क्या बताया सबसे पहले कि अच्छी कंपनी है, वो कंपनी क्या है? FCA के अंतर्गत में है। ठीक है ना। उससे भी बेहतरीन जो अच्छा क्वालिटी का जो कंपनी है वो IDSA के अंतर्गत में है। ठीक है, और इन सारे लोगों से अच्छी कंपनी जो है इसके अंतर्गत में आता है। इन सारे लोगों से अच्छी कंपनी इसके अंतर्गत में आती है कंपनी। ठीक है ना। Yes. और इसका जो जन्म हुआ था 1978 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में। कहां पे? 1978 में हुआ था अमेरिका में। ठीक है जी। यस सर। और ये इसके अंतर्गत में कितना 57 देश की कंपनी इसके अंदर में चलती है। 57 देश की कंपनी। ठीक है, ये वर्ल्ड स्तर पे आती है। ठीक है ना, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, क्या है? ये 57 देशों की कंपनी यहाँ पे क्या हो रही है, चल रही है। इसमें से मात्र ये कंपनी मात्र 59 कंपनी को ही लिया है, इससे ज्यादा को नहीं। कितना? 59 कंपनी को लिया है इस कंपनी ने। हजारों नहीं लाखों कंपनियां होंगी, लेकिन इसके अंतर्गत मात्र 59 कंपनी। कितना? 59 कंपनी। और 56 देशों के अंतर्गत में ये रजिस्टर है ये कंपनियां। तो 57 देशों की 59 कंपनी ही ओनली ये चलाता है।
इतने आदमी को लिया है जो परफेक्ट है, ठीक है। और इसमें से समझ लो कि 57 देशों में 59 कंपनी, यानी एक देश का एक कंपनी को लिया होगा। कितना? एक देश का एक कंपनी लिया होगा। इसमें से देखना कि हमारा कंपनी 2013 में इसके अंतर्गत में आ गई है। 2013 में ही एंट्री मारी है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इस 59 में से हमारी कंपनी का भी नाम आता है कि नहीं जी? 59 में से हमारा कंपनी का नाम आती है, 2013 में ही एंट्री मारी है, ठीक है जी। और आईडीएसए के अंतर्गत में हमारी कंपनी 9 साल के अंदर में एंट्री मारी है। आईडी से जो सर्टिफाइड हुई 9 साल के अंतर्गत, ठीक है। और 2013 में भी इससे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में चला गया, ठीक है जी। ये सारा चीज क्या है आपका, ये सारा चीज आपका जानकारी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत में 3 ऐसे सरकारी कंपनी है, 3 ऐसे सरकारी कंपनी है जो ये चलाती है, सरकारी कंपनी को चलाती है। कौन? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। किसी प्राइवेट वाले के नहीं, सरकारी 3 कंपनी को चलाती है, ठीक है जी। आगे बात करें। आगे आपको अच्छा से सुनना समझना, ठीक है। तो यहां तक जो भी मैंने आपको जानकारी दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरे चीजों में लेके जाता हूँ, ठीक है जी। चलिए पानी से पानी जो भी होगा मुंह में बोलेंगे हो जाएगा काम करता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंपनी के प्रोडक्ट पे। कितने में? कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है। हमारी कंपनी जिस समय आई थी, जिस समय स्टार्टिंग हुई थी 2003 में, उस समय मात्र 3 या 4 प्रोडक्ट को ही लेके आई थी। कितना? 3 या 4 प्रोडक्ट को ही लेके आई थी। और वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं, ओनली फॉर जैविक खाद को लेके आई थी, ठीक है। जैविक खाद को लेके आई थी और धीरे धीरे करके दूसरे प्रोडक्ट को बढ़ाया। यानी आप दूसरे, उस समय हाई9 के नाम से चलती थी कंपनी, हाई9 के नाम से चलती थी। उसके बाद में क्या आगे बहुत सारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे इंडस्ट्री का जो ब्रांड नेम आया गेलवे। क्या आया? गेलवे फॉर यू फॉरएवर, ठीक है ना। ये गेलवे ब्रांड ये क्या है? 15 जून, कितना है? 15 जून 2014 को, 15 जून 2014 को गेलवे ब्रांड उस समय लॉन्च हुई। कब? 15 जून 2014 को गेलवे ब्रांड लॉन्च किया गया था। इससे पहले हाई9 से चलती थी, ठीक है जी। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमारे कंपनी का ब्रांड नेम तो गेलवे है, लेकिन ब्रांड नेम के अंदर में अलग अलग रेंज चलते हैं। क्या? हमारी कंपनी का अलग अलग रेंज चलते हैं, ठीक है जी। तो रेंज, हमारे कंपनी का रेंज कितने हैं? 9। हमारे कंपनी का पूरी रेंज अभी लगभग 10 है। कितना है? 10 है। तो सबसे पहले इसमें से आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपका रूपाभम है। क्या जी? रूपाभम है, ठीक है। उसके बाद में आपका श्रीगुणम है, ठीक है जी। कलकिम है, ग्रीशोरियम है, दंतुरम है ना, क्रिसम है, कलर लाइन है, ठीक है। सुन पा रहे हैं? उसके बाद में आप देखिए न्यूट्रीफ्लो है, ठीक है। उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा जो है आपको जानने की जरूरत है। कलर लाइन के बाद में आपको जानने की जरूरत है क्या है? आपका गैलविदा है, ठीक है। और लास्ट है नेचुरल ट्विस्ट है, ठीक है ना। ये टोटल 10 रेंज में चलता है, ठीक है। आप अगर नहीं मालूम है कंपनी का सॉफ्टवेयर में जब जाइएगा तो कंपनी का 10 रेंज बताएगा। कितना जी? 10 रेंज बताएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है? रेंज है, ठीक है। तो इसके रेंज में अलग अलग प्रकार के हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है जी। और आने वाले समय में मत पूछो, जो चाहिए सो मिलेगा। आने वाले समय में जो चाहिए वो मिलेगा। अभी तो कम से कम हमारी कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, 200 से
ऊपर, ठीक है। लेकिन आने वाला समय में जिस प्रकार से एक रिलायंस इंडस्ट्री एक सुई से लेकर जहाज तक के पास में उसका प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से हमारे इस इंडस्ट्री में सुई से लेकर जहाज तक का भी प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। हमारा ग्लेज का डायरेक्टर बोलते हैं कि जो चाहिए इस इंडस्ट्री में वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। चाहे घड़ी चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, बेल्ट चाहिए, चाहे गैस चाहिए, चाहे कुकर चाहिए, चाहे चश्मा चाहिए, चाहे जो भी चीज लेना हो सब कुछ मिलेगा। केवल सड़ने और गलने वाला पदार्थ नहीं मिलेगा, बाद बाकी टोटल का टोटल इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट का येलो ब्रांड का मिलेगा। आने वाला समय में हर चीज मिलेगा, बस केवल काम करने की जरूरत है। है कि नहीं? ये सारा चीज आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे इस इंडस्ट्री में क्या है। 5 प्रकार से हमारी कंपनी टैक्स भरती है, 5 प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्स है। क्या है? इनकम टैक्स। खाली मैं बोल दूंगा, ठीक है ना, लिखने से मिटता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्स है, ठीक है ना। मेरे को याद करने का तरीका मेरा अलग है, ठीक है। एम से, ठीक है ना, आर से और एस से 3 को लिखो, अपने आ जाएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स, रोड टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और स्टेट टैक्स, सीधा फॉर्मूला, ठीक है। बाद बाकी आपने हो जाएगा। क्या है? इनकम टैक्स, रोड टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स आप तो कमाएंगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा भारत को। रोड क्या है कि नहीं? यस सर। कोई भी प्रोडक्ट इस राज्य से अलग राज्य जाएगा तो प्रोडक्ट स्टेट मतलब उस प्रोडक्ट का क्या देता है, रोड में चलने वाला उसका भी देता है टैक्स, ठीक है। उसका सर्विस टैक्स, इस सर्विस को चला रहा है इस ग्लेज कंपनी को तो उसका भी टैक्स देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सेल टैक्स, इस प्रोडक्ट का हर एक प्रोडक्ट का टैक्स मिलता है किसको? सरकार को जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट टैक्स, ठीक है। अलग अलग देश में मतलब अलग अलग स्टेट में जब जाता है तो उसका अलग जीएसटी सर्विस लगता है उनको, यस सर। है कि नहीं? Yes. 5 प्रकार का हमारा क्या मिलता है? टैक्स, ठीक है। आगे मैं बात करूं नोटिस बोर्ड। क्या है? नोटिस बोर्ड हमारा 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना। Yes. सबसे पहले न्यू नोटिस बोर्ड, यस सर। दूसरा है ओल्ड नोटिस बोर्ड, तीसरा है परमानेंट नोटिस बोर्ड, चौथा है कंप्लेंट नोटिस बोर्ड, पांचवा है एजुकेशन या ट्रेनिंग नोटिस बोर्ड, ठीक है। Yes, ये आपको जान लेना है। अगर आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां चिपकाया हुआ रहेगा जो नया अभी ताजा खबर है, सर ये आया है ताजा खबर ग्लेज का, ठीक है ना, यानी न्यू नोटिस बोर्ड उसको कहते हैं। ओल्ड नोटिस बोर्ड जो पहले से लटका हुआ है, फर्स्ट चिड़ रहा है, लटका हुआ है, कोई पता नहीं, ठीक है। और एक परमानेंट नोटिस बोर्ड, ठीक है, जो पहले से लिखा हुआ है ग्लेज कंपनी का जो भी सिस्टम है वहां पे जितना बड़ा बैनर में हो वो भी एक क्या है, वो भी एक नोटिस बोर्ड है। वहां पढ़ेगा नोटिस इस कंपनी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको फ्री मिलता है, ये आपको पेन नंबर 10 नंबर देना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या है? कंप्लेंट नोटिस बोर्ड। बड़े सारे लोग किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो नोटिस बोर्ड में कोई डिस्ट्रीब्यूटर गलती करता है तो कोई करता है तो फ्रेंचाइजर क्या करता है? नोटिस बोर्ड निकाल के यहाँ लगा, देखो फलाना का नाम पे नोटिस निकला हुआ, ठीक है, उसको सुधारने के लिए बोल दो, नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। क्या है वो? कंप्लेंट नोटिस बोर्ड, ठीक है। आगे है एजुकेशन नोटिस बोर्ड। कल के डेट में कि इतना तारीख में क्या दिल्ली से एक ट्रेनर आने वाला है तो नोटिस क्या होने वाला है? ट्रेनिंग चलने वाले है। या फिर देखो साइकोलॉजी एसपीपी या जो भी चीज का ट्रेनिंग चलता है तो वहां पे बोर्ड में भी लिखा हुआ रह सकता है, वो क्या ट्रेनिंग नोटिस, ठीक है जी। यस सर। आगे बात करते हैं हम शेरिफ का, ठीक है। यस सर। शेरिफ 4 प्रकार के होते हैं, चीफ शेरिफ, नोटिस शेरिफ, डिस्ट्रिक्ट क्लीन शेरिफ और पार्किंग शेरिफ, ठीक है जी। यस सर। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट में समझा दिया, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूं, फुल फॉर्म में चलते हैं, नहीं फुल फॉर्म नहीं, बिजनेस प्लान में चलते हैं, ठीक है जी। बिजनेस प्लान शॉर्ट में बोलूंगा। हमारी कंपनी बहुत सारी कंपनी 5 प्रकार की, जितने भी कंपनी चलती है 5 प्रकार के प्लान में चलती है, ठीक है ना। क्या चीज? प्लान, ठीक है। लेकिन उसमें से हमारी कंपनी मैट्रिक्स प्लान में चलती है। क्या चीज? मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान में चलती है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशान नहीं, टर्नओवर करो जितना चाहे उतना डायरेक्ट मारो, जितना चाहे डायरेक्ट मारो और टर्नओवर करो बस, और आईटी करो, कोई दूसरा नहीं, आदमी से कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक्स प्लान
है कि नहीं जी? Yes. तो वो सारा चीज तो आपको देखना है, आईपी टर्नओवर करने से मतलब, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे कंपनी में टोटल कम से कम 17 लेवल है। कितना जी? 17 लेवल है, ठीक है। अभी तक सुने होंगे, ठीक है जी। तो सुने होंगे तो वो सारा चीज क्या कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है जी। 17 लेवल में से आपको सबसे पहले आपको शॉर्ट में मैं आपको बोल दूंगा, आपको अच्छा से सुनना है, समझना है, ठीक है, ताकि आप अच्छा से क्या कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल है क्या है? बीडी लेवल है। क्या है? बीडी लेवल। उसके बाद में उसके बाद एडी है, ठीक है। उसके बाद सीडी है, ठीक है। उसके बाद पीडी है, ठीक है। सुनते जाना है, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप रोज पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में पीडी है, ईडी है, एसटी है, आरडी है, डीडी है, जीडी है और सीनियर जीडी है और एक्जीक्यूटिव जीडी है। उसके बाद में डबल जीडी है, ठीक है जी। यस सर। उसके बाद डबल सीनियर जीडी है, डबल एक्जीक्यूटिव जीडी है। उसके बाद में क्राउन जीडी है, उसको सीनियर क्राउन जीडी है। उसके बाद डबल क्राउन जीडी है, यानी टोटल 17 लेवल है, ठीक है जी। यस सर। और उसके हिसाब से सारा चीज परसेंटेज आपको दिया गया है, ठीक है। यस। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली क्या क्लब में। क्लब कितने हैं? 14 प्रकार के, 14 ठीक है। 14 क्लब है, जैसे कि सीडी सुपर क्लब, पीडी सुपर क्लब, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, ठीक है ना। डीडी एम्बेसडर सुपर क्लब और स्टार डीडी सुपर क्लब, ठीक है। एम्बेसडर जीडी क्लब और स्टार मतलब स्टार जीडी क्लब, ठीक है। उसके बाद में डॉल्फिन क्लब आता है उसी में से, ईडी डॉल्फिन क्लब, एसडी डॉल्फिन क्लब, आरडी डॉल्फिन क्लब, ठीक है। ईडी डॉल्फिन क्लब और जीडी डॉल्फिन क्लब, ये 14 क्लब होते हैं, ठीक है। और इनके जरिए पैसा कमा सकते हैं। जितना भी लेवल है वो पैसे कमाने का लेवल है। ये 14 लेवल है ना, ये भी क्लब के जरिए आपको वहां से पैसा मिलने वाला है। अब बात करते हैं हमारी कंपनी टोटल कंपनी का टर्नओवर में से 99% पेड करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। 12 से 13 प्रकार से लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कंपनी में आपका रिटेल बोनस है। कितना है? रिटेल बोनस अप टू लगभग 20% तक आपको मिल सकता है, ठीक है जी। कितना? 20% तक आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस जो बोनस होता है वो कितना होता है? 30% होता है, ठीक है जी। जीडीडी तक 30% होता है। उसके बाद में क्या होता है? रॉयल्टी 1, ठीक है ना। रॉयल्टी 1 4% आता है। कितना आता है? 4%। रॉयल्टी 2 8% आता है। कितना आता है? 8%। मास्टर बोनस 12%, ठीक है। ओवरराइडिंग बोनस 18%, है ना। सुपर क्लब 70.9%, ठीक है जी। उसके बाद में ट्रेवल बोनस 4%, कार बोनस 6%, ठीक है। उसके बाद हाउस बोनस 4%, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या था? स्पेशल अचीवर्स 2.1%, ठीक है। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में जो काम करते हैं उन लोग 3% में आते हैं, ठीक है। टोटल आप बात करते हैं तो 99% आता है जो कंपनी भारतीय, मात्र 1% है जो कंपनी रखती है, ठीक है जी। आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं आपका हमारी कंपनी का 3 सिस्टम काम करती है, ठीक है जी। हमारी कंपनी 3 सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? जीआईजी सिस्टम। क्या है? जीआईजी सिस्टम। दूसरी है जीआईजी सिस्टम होता है। उसके बाद टीटीएमटी, उसके बाद में मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जीआईजी में बात करते हैं, आप रोज जानते हैं, ठीक है ना। जीआईजी, ठीक है ना। जीआईजी के तरीके से हमारा सिस्टम काम करती है, ठीक है ना। ग्लेज में 90% काम कंपनी करके देती है, आपको मात्र 10% काम करना है, ठीक है। और गेस्ट 0% काम करता है, मात्र आपको 10% काम करना है और कामयाब हो जाओगे। ये सिस्टम, ये तीनों सिस्टम में अगर चल दोगे अच्छा से, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या है? टीटीएमटी। फर्स्ट है ट्रेनिंग क्लास, ठीक है जी। फर्स्ट है ट्रेनिंग क्लास। ट्रेनिंग क्लास के अंतर्गत में 3 लेवल में बांटा गया। कितना? 3 लेवल। फर्स्ट
फर्स्ट लेवल में आपका 9 क्लास है, ठीक है। सेकंड लेवल में आपका 8 क्लास है और थर्ड लेवल में, ठीक है जी, थर्ड लेवल में आपका 3 क्लास है। मैं आपको नाम बोल देता हूं, ठीक है जी। यस सबसे पहले है फर्स्ट क्लास में आप आते हैं, चलो बीसी प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, जीआईजी होता है, ठीक है ना। उसके बाद में मोबाइल ऐप के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपका तीसरा क्लास है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है, सिस्टम ट्रेनिंग आता है, न्यूट्रोफ्लो ट्रेनिंग आता है, उसका हाउ टू सेल आता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है, क्लोजिंग एंड फॉलो अप आता है, या फिर आपका क्या होता है, मोबाइल ऐप के बाद में ही आप क्लोजिंग एंड फॉलो अप डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर बाद में। ये क्या है, टोटल 9 क्लास है, ठीक है जी। यस सर। फर्स्ट कैटेगरी का क्लास है। सेकंड कैटेगरी का जितने भी है, साइकोलॉजी, एसवीपी, आउट ऑफ अप्रोच, प्रोटेक्ट योर मैसेज, पावर, टीम वर्क, लॉ ऑफ एवरेज, एसओ है। यस सर। इसमें फर्स्ट स्टेप राइट स्टेप नहीं आता, एसओ तक खत्म हुआ। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे कि ये सारा चीज क्या है, परफॉर्म दिखाने वाला क्लास है। साइकोलॉजी लो, एसवीपी लो, क्लास लो, उसके बाद अपने आप का लेवल बदलो और सेमिनार में जाके क्या करो, डांस करो, ठीक है ना। ये इस प्रकार से मतलब इंटरटेनमेंट वाला यानी जोश एनर्जी वाला क्लास है ये, ठीक है। थर्ड में बात करते हैं आपका क्या है, लीडरशिप मीटिंग, ठीक है। पहले थर्ड क्लास में लीडरशिप मीटिंग आपका लेना जरूरी है, ठीक है। सेकंड में क्या है, एसईपी ट्रेनिंग। चौथा में क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का ट्रेनिंग आपको लेना जरूरी है, जो हमारी कंपनी फ्री देती है, ठीक है ना जी। यस। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो है ना क्या एसईपी ट्रेनिंग जो है ना, आपको 12 अक्टूबर 2012 को इसका लॉन्च हुआ था। क्या चीज, 12 अक्टूबर 2012 को एसईपी ट्रेनिंग को पहली बार ग्लेज में इसका शुरुआत किया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डिजिटल ट्रेनिंग कंप्यूटर को लेकर, ठीक है ना। तो हमारे कंपनी डिजिटालिया को लेकर, ठीक है ना, डिजिटालिया को लेकर 25 अगस्त 2015 को स्टार्टिंग किया गया था डिजिटालिया प्रोग्राम हमारी कंपनी के अंतर्गत, ठीक है जी। यस सर। कितना, 25 अगस्त 2015 को किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारा चीज हम क्या आपको मैं बोल दिया, ठीक है जी। यस सर। ट्रेनिंग क्लास के विषय में बोल दिया। उसके बाद में ट्रेनिंग बुक, ठीक है ना। ट्रेनिंग बुक कम से कम 7 है, ठीक है। सबसे पहले जीसी न्यूज या फिर उसी को आप बोल सकते हैं गेले पत्रिका, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या फिर दोनों एक ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीसी न्यूज, जीसी सक्सेस स्टोरी, प्रोडक्ट कैटलॉग, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, एथिक, रूल एंड रेगुलेशन, मार्केटिंग प्लान या संशोधित प्लान, कृषि जागृति, चलो गांव की ओर, बिजनेस टूल, ठीक है। ये क्या है, आपका 7 क्लासेस हैं, ठीक है ना। जिससे न्यूज में ही गले पत्रिका आता है, ठीक है जी। आगे आता है मीटिंग क्लास। जितने भी सक्सेसफुल लोग एक 0 से हीरो तक बना है, जो सीडी से आरडी तक बना है, ठीक है ना, वो सारे लोग क्या है, अपना मीटिंग क्लास देते हैं। तो उस समय इस मीटिंग को आपको लेना जरूरी है, तभी जाके समझ पाएंगे कि आप भी इस प्रकार से कैसे बन पाएंगे, है कि नहीं। आगे है क्या, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीविजन। जितने भी हमारे कंपनी के ऑडियो क्लास, वीडियो क्लास जितने भी है ना, जो YouTube में आता है या फिर हमारी कंपनी प्रोडक्ट किट में डाल के देता है, तो वो सारा चीज आपको देखना है ना। टेप रिकॉर्डर के जरिए वहां पे रिकॉर्डिंग करके वहां पे डाला गया है। साथ ही टेलीविजन, जो बाहर में कुछ भी होता है, जैसे कि मान लो दिल्ली में हो गया तो YouTube के जरिए आपको बताया गया। थाईलैंड में भी गया था हमारा कंपनी का प्रोडक्ट प्रोग्राम हुआ, वहां भी बताया गया। एशिया में भी हमारा क्या मान सम्मान हुआ अवार्ड को लेकर, ठीक है ना, उसको भी आपको बताया गया। तो उसके हिसाब से आपको देखना, ठीक है ना। तो वो सारा चीज आपको देखना, ठीक है, तब जाके आप क्या होगा एक टीटीएम, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्लास क्या है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। जिस प्रकार से भारत सरकार मैनेजमेंट करती है इस देश को, ठीक है ना, क्या गृह मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय और तीसरा है वित्त मंत्रालय। 3 मंत्रालय के जरिए पूरे देश को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, तब अच्छा से देश चलता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत में जितना होता है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप जितना भी अच्छी, ठीक है ना, जिला वाला, ठीक है ना, क्या होता है,
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद प्रशासनिक महकमा आता है, ठीक है ना, जिला प्रशासन, ठीक है ना, ये सारा चीज। उसके बाद गांव का मुखिया, सरपंच, ये सारा चीज इस कैटेगरी में आता है, जो गृह मंत्रालय के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, आपको रक्षा मंत्रालय आता है, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में क्या होता है, जितना भी जिला पुलिस, राज्य पुलिस, स्टेट पुलिस, ठीक है ना, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सीबीआई, ये सारा चीज इसके अंतर्गत में आता है, जो देश को रक्षा करने के लिए काम करता है, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं, और एक जो आता है आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जितने खनिज पदार्थ, प्रोडक्ट पे जितना भी लेन देन होता है, ठीक है ना, LIC फिलाइसी जितना भी होता है, वो सारा चीज, बैंक वगैरह, वो सारा चीज इसके अंतर्गत में वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है, ये चलता है, ठीक है ना। और हमारी कंपनी भी इस वित्त मंत्रालय के द्वारा चलती है, ठीक है जी। Yes, sir. आपको देखना है, ठीक है। तो हम आज आपको बात करने वाले हैं क्या, मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले ग्लोबल चार्ट है, ये क्या है, ग्लोबल चार्ट। ग्लोबल चार्ट में शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्लोबल चार्ट में सबसे पहले ऊपर में जो आता है आपका क्या है, डायरेक्टर है, क्या जी है, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के विषय में आपको बोल दिया 5 डायरेक्टर है, उसके विषय में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। कितना है, 5 डायरेक्टर है, ठीक है जी। आगे आता है आपका क्या है, सिंडिकेट आता है, सिंडिकेट। ये सिंडिकेट आपको पीडीएफ में 21 दिया हुआ है, लेकिन एक दो और बढ़ गए, ठीक है ना। टोटल लगभग 22-23 को होंगे, लगभग रख लीजिए 23 आसपास, जो भी है उसका नाम आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ऐसे मैं मोटा मोटी बोल दे सकता हूं, लेकिन बोलने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं कि जिस फ्रेंचाइजी में आप काम कर रहे हैं, इस फ्रेंचाइजी का सिंडिकेट है संजीत कुमार। क्या है, संजीत कुमार, आपको इतना याद रखिए, ठीक है। आगे मैं बात करूं क्या है, ये RCDC, ठीक है ना। RCDC मतलब रिसोर्स कमेटी, ठीक है ना, रिसोर्स कमेटी, और DC डिसिप्लिन कमेटी, ठीक है जी। ये सिंडिकेट का अर्थ होता है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद डॉल्फिन है, क्या है, डॉल्फिन। उसके बाद में क्या है, DC। उसके बाद में शेरिफ आता है, क्या आता है, शेरिफ ट्रेनर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टर का क्या काम है, मैं ऑलरेडी पहले बोल दिया। उसके बाद में ये क्या है, सिंडिकेट, ठीक है ना। सिंडिकेट का काम है कम से कम 8 से 10 फ्रेंचाइजी को देखना और सुचारू रूप से चलाना। अगर अच्छा से नहीं चलता है तो उस फ्रेंचाइजी को बंद कर सकता है, कौन, ये सिंडिकेट, ठीक है। और वो खोल भी सकता है, इतना उसका पावर दिया हुआ है, ठीक है ना। कम से कम 8 से 10 फ्रेंचाइजी ये चलाने वाला है, ठीक है जी, ठीक है। आगे RC रिसर्च कमेटी या फिर डिसिप्लिन कमेटी, यानी उसमें जितने भी रूल रेगुलेशन सिस्टम उसमें डालने का काम है कौन, ये RC करती है, ठीक है जी। अगर किसी प्रकार से गलत प्रकार से कोई भी काम हो रहा है तो उसको भी सही करने का इसके अंदर में क्षमता रहता है। कम से कम 3, 4 या 5 फ्रेंचाइजी को ये डील करती है, कौन, ये RC, ये कैटेगरी वाले लोग, ठीक है ना। लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी, ठीक है ना। और ये क्या होता है, डॉल्फिन, ठीक है जी। ये RC लगभग 45 आसपास है, ठीक है। और ये डॉल्फिन का काम होता है सीखना और सिखाना। हर एक फ्रेंचाइजी में एक डॉल्फिन होना जरूरी है। हो सकता है यहाँ का है कि नहीं, नहीं पता है, लेकिन हर एक फ्रेंचाइजी में एक डॉल्फिन होना चाहिए, तभी जाके वो फ्रेंचाइजी चल सकता है। और वहाँ पे जो भी 2,500 3,000 क्या है मतलब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कौन सिखाएगा जब तक सिखाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसको एक अलग से डॉल्फिन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अभी हमारी कंपनी में ED लेवल से ऊपर आप डॉल्फिन ले सकते हैं, अच्छा से तैयारी करके। कम से कम 9 से 10 क्लासेस का आप ऑडिटिंग देके एक डॉल्फिन बन सकते हैं, ठीक है जी। ED लेवल से ऊपर वाले लोग, ठीक है। आगे क्या है, DC वेरिफिकेशन कमेटी, ठीक है। वेरिफिकेशन कमेटी जहां पे आप ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे BC होता है, ठीक है ना। BC लगभग 5 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, BC 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एग्री हेड या फिर एडमिन हेड, जिसको कहते हैं, ठीक है ना, एग्री हेड या एडमिन हेड। दूसरा है वेरिफिकेशन हेड, ठीक है ना। तीसरा है सेल एंड प्रमोशन हेड, ठीक है। चौथा है क्या, आपका कंप्लेंट हेड। पांचवा क्या है, इवेंट एंड मैनेजमेंट हेड, ठीक है ना। पहला क्या, एग्रीमेंट हेड, यानी कोई चीज वो एग्रीमेंट करता है, जिसको आप फ्रेंचाइजर भी वो एग्री करता है, मतलब एग्रीमेंट करता है, ठीक है ना। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आगे वेरिफिकेशन, सेकंड नंबर में वेरिफिकेशन, कोई भी फॉर्म को साइन करने के बाद में आपका ज्वाइनिंग होती है, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। आगे सेल एंड प्रमोशन, यहाँ पे बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, लेकिन उन सारे लोगों का प्रमोशन दिलाने का एक आदमी ठेका लेता है, जिसको कहते हैं सेल एंड प्रमोशन हेड, ठीक है ना। आगे कंप्लेंट हेड, किसी प्रकार से इस फ्रेंचाइजी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत होता है आपका यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसके पास में सबसे पहले कंप्लेंट जाता है, जिसको कहते हैं
कंप्लेंट हेड, ठीक है ना। आगे है इवेंट हेड। यहाँ पे बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन लेते हैं, लेने के बाद में उसको भी मान सम्मान देने के लिए इवेंट या प्रोग्राम किया जाता है, इसीलिए एक इवेंट या फिर उसको क्या बनाया गया, इवेंट या प्रोग्राम का हेड, ठीक है ना। 5 प्रकार के विषय होते हैं, ठीक है जी। आगे होता है शरीफ। शरीफ का काम होता है, क्या होता है, ऑफिस में और कहाँ, सेंटर में, आपके रूम में, हर एक जगह पे इस जितने भी ग्लेस का डिस्ट्रीब्यूटर इस एरिया में काम कर रहे हैं वो सारे लोगों को अच्छा से देख रेख करना, चाहे अपना डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर पराया। कुछ भी ऐसे गलत करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका कंप्लेन ऑफिस तक चला जाएगा और वहां से आपको दंड भुगतना पड़ सकता है ना। और यहाँ तक कि उनके पास में पावर है कि अगर आप गलत तरीके से कुछ भी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका आईडी टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ये आपका पावर है, ठीक है जी, एक शरीफ का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसी चीज को जिस प्रकार से भारत सरकार चला रहा था उसी प्रकार से ये सारा चीज अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करता है। शरीफ जो भी बोलता है उसके बाद में टीम लीडर के पास में सारा इंफॉर्मेशन पहुंचता है, उसके बाद में आपका ईडी के पास में पहुंचता है, इसका पीडी के बाद में, उसके बाद में क्या होता है, एक सीडी के पास में, और हर एक लोगों के पास में सही सही जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से एक भारत सरकार वहां से कुछ भी बोलता है, कौन, एक प्रधानमंत्री कुछ भी बोलता है और हर एक गांव में अभी देखो उसका चावल या फिर कुछ भी मिलने वाला है वहां केवल बोला और सारे लोगों से ट्रांसफर होते होते उसके घर तक पहुंचता है। इस प्रकार से हमारे कंपनी डायरेक्टर जो भी बोलते हैं वो सारे लोगों के पास में ट्रांसफर होते होते आपके हर एक लोगों के पास में पहुंचती है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, क्या है, ब्रांच ऑफिस, आपका हेड ऑफिस है, ठीक है ना। हेड ऑफिस के विषय में मैं आपको बोल दिया, ठीक है जी, हेड ऑफिस बोल दिया। उसके बाद में आते हैं आपका ब्रांच, ठीक है ना। हेड ऑफिस के विषय में एड्रेस भी मैं बोल दिया, ब्रांच का भी एड्रेस भी बोल दिया, ठीक है ना। 3 ब्रांच आपका कंटिन्यू अभी चल रहा है, ठीक है ना। आगे क्या है आपका फ्रेंचाइजी, ठीक है। फ्रेंचाइजी लगभग 256 से अधिक है, उससे ज्यादा भी लगभग है, ठीक है ना। तो फ्रेंचाइजी आपका 2 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट है बीईसी, क्या है, बीईसी, जहां पे हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं या फिर दिखाते हैं, ठीक है ना, जो वहां पे करते हैं, ठीक है। आगे है आपका क्या है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है जी। फाइल मैनेजमेंट है, क्या है जी, फाइल मैनेजमेंट, हाँ फाइल मैनेजमेंट। ये फाइल मैनेजमेंट 5 कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। तो ऑफिस के हिसाब से कोई 2-3 काउंटर होता है, फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत 5 काउंटर होता है। कितना होता है, 5 काउंटर है, ठीक है। ये 3 हो गया, 4, 5 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में अकाउंट काउंटर होता है, क्या होता है, अकाउंट काउंटर होता है, एससी, अकाउंट काउंटर। उसके बाद में प्रोडक्ट काउंटर, क्या होता है, प्रोडक्ट काउंटर, प्रोडक्ट काउंटर। उसके बाद में सेल काउंटर, सेल या बिलिंग काउंटर, ठीक है। उसके बाद में रिटेल काउंटर, क्या होता है, रिटेल काउंटर। उसके बाद में गोडाउन काउंटर होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार के काउंटर होते हैं जो हर एक फ्रेंचाइजी में होना जरूरी है। कोई फ्रेंचाइजी में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, इसलिए कोई आदमी लोग 2 काउंटर या 3 काउंटर बना के रखा है, नहीं तो 5 काउंटर होना जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप जाने क्या कि ये सारा चीज मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देख सकते हैं किसी के घर में देखना कि किसी के बेटा यानी किसी माँ बाप का बेटा बेटी कम से कम 5 होगा, ठीक है ना, 5 हो या 6 हो या उससे ज्यादा होगा। देखना कि सारे लोगों का सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण में कोई दिल्ली मुंबई चला जाता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई गुंडागर्दी सीख जाता है, कोई क्या करता है, कोई किसान खेती बाड़ी करता है, यानी अलग अलग जगहों पे भटक जाता है क्योंकि उसके माँ बाप अच्छा से मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से उन लोगों अपना जो भी मन में आया वही काम करता है कि नहीं। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे नहीं है, सारे लोगों को अच्छा से मैनेजमेंट किया जाता है। और बाहर की कंपनी में देखना कि काम कर रहे हो लेकिन वहां पे मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, जिसके कारण में बड़े सारे लोग 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 1 साल जो भी है कुछ ऐसा काम करके 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या फिर 1-1.5 महीना काम करके छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से धीरे धीरे जब बिजनेस आगे बढ़ता है उसके बाद में क्या होता है कि उनको काम करने का सही टेक्निक या फिर सारा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं मिल पाता, जिसके कारण में लोग बिखर जाते हैं और लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई, खराब हुई या फिर जो भी अनाप शनाप नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी का इस प्रकार से सिस्टम नहीं है, ठीक है जी। यस सर, ये जान लें हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का क्या, इस कंपनी का फुल फॉर्म हम बात करेंगे, क्या चीज, कंपनी का फुल फॉर्म, ठीक है ना। जितना भी होगा मेरे माइंड में सब मैं आज बोल दूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, पैन नंबर, ठीक है ना। पैन नंबर का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना। यस सर। पैन नंबर का फुल फॉर्म होता है
टैक्स अकाउंट नंबर या टैक्स एंड डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर। क्या है? टैक्स एंड डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर है, ठीक है। चलिए फैक्स नंबर का फार और एक जीरोक्स यानी दूर तक जाने वाले ये, ठीक है ना। फैक्स क्या होता है? किसी भी चीज को जैसे के तैसे दूर तक पहुंचा सकते हो, है कि नहीं। उसके बाद मैं तो बोल दिया क्या आईएसओ का, ठीक है ना। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। विश्व मतलब अंतरराष्ट्रीय उच्च मानक क्या आईएसओ का, ठीक है ना। आईडीएसए का मैं बोल दिया, ठीक है ना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है ना, वो सारा चीज, ठीक है। WFDSA का भी मैं बोल दिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो चीज मैं क्या कर दिया, बोल दिया। MCA का भी बोल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 20 मतलब VC वेरिफिकेशन क्या होता है? कमेटी होता है, ठीक है। अब क्या है? IR है कि नहीं? Yes, तो IR का मतलब होता है इंडिपेंडेंस रिटेलर या इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेटिव, आपका नाम है, ठीक है जी। Yes, आगे आता है आपको क्या? आगे आता है क्या आपका PO मतलब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। PO मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद में आप IP बोलते हैं कि आपकी IP टर्नओवर करना पड़ता है, तो इंसेंटिव पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है ना। कभी कभी आपका खुद का अकेले जब IP टर्नओवर करते हैं उसको क्या कहते हैं? PV कहते हैं, यानी पर्सनल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और अगर आपका पूरे टीम लगा के अगर टर्नओवर किया है तो GV कहते हैं, जिसको ग्रुप वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप अच्छा से जान सकते हैं, ठीक है। यस सर। आगे और बताएं। यस। आगे आपका जो है आपका क्या है? FMCG। हमारे कंपनी का जितने प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, ठीक है, वो सारा चीज FMCG के अंतर्गत में सारा चीज हमारी कंपनी यहाँ पे आती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग यानी तेजी से जाने वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक है, जो हर दैनिक जीवन में रोज मतलब क्या खर्च होने वाला क्या है? वो प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बात करें अब HWDS। क्या है? HWDS जिसको कहते हैं हस्बैंड वाइफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो हस्बैंड वाइफ डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारी कंपनी इस प्रकार से ज्यादा नहीं लेता है क्योंकि प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे आता है क्या? DS का मतलब होता है जो आप प्रोडक्ट किट लेते हैं एक कॉम्बो, उसको कहते हैं DS यानी डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टर किट। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टर किट। आप कॉम्बो मिल जाएगा, वहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सारा टूल्स दिया हुआ रहेगा, सारा चीज आपका दिया हुआ रहेगा उसमें, ठीक है जी। आगे बात करें क्या है? अर्गन। क्या है? अर्गन का अर्थ होता है ऑलवेज रीड ग्लेज न्यूज, हमेशा ग्लेज का न्यूज पढ़ते रहो। ऑलवेज रीड ग्लेज न्यूज, ये हमेशा क्या करना है आपको? पढ़ते रहना है, ठीक है जी। तो क्या पढ़ेंगे आप? न्यूज, ठीक है। यस सर। तो न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज का फुल फॉर्म होता है समाचार, वो मालूम है, लेकिन इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, यानी चारों तरफ का समाचार दिया जाता है। इसका हिंदी होता है, ठीक है ना। जो न्यूज ये सब फुल फॉर्म मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, पूरा इंडिया के पूरे चारों तरफ का समाचार इसको कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में आप देखते होंगे कि हमारी कंपनी का वेबसाइट है जिसमें से www दिया हुआ है, ठीक है। 3 W है, 3 W है। तो फर्स्ट W का होता है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, विश्व में फैली हुई तरंगे जिसको कहते हैं, ठीक है जी। हिंदी में समझ में आया? यस। और भी बहुत सारे हैं, जो भी मेरे माइंड में आया वो सारा चीज मैं बोल दिया आपको, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं लेवल का भी मैं फुल फॉर्म लगभग नहीं बोला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है ना। इनरोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है ना। कोरल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सफायर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना। आप उसको देख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं हमारे कंपनी का वेबसाइट,
क्या है? वेबसाइट। कंपनी का वेबसाइट हम जानेंगे। हमारे कंपनी का 3 वर्किंग वेबसाइट है। कितना है जी? 3 वेबसाइट है। आपको जानने की जरूरत है कि कौन सा वेबसाइट में क्या काम होता है। अगर नहीं जानेंगे तो कैसे होगा कि क्या काम करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है, सबसे पहले का जो हमारा वेबसाइट है www.globalglaze.in, जहां ग्लोबल लिखा रहेगा समझ लो इन में आएगा आंसर। कहां पे? .in। www.globalglaze.in ये पहले का वेबसाइट है। ठीक है, हुआ ना जी? मैं बोल दिया काफी है, ठीक है ना? हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो वेबसाइट है पहले का है और अभी भी उसमें लॉगिन आईडी डालेंगे आप, वहां कंपनी का वर्किंग वेबसाइट में घुस जाएगा। जो भी आपको आईडी वगैरह मिला है उसके जरिए अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आपका नेक्स्ट है www.glazeglateway.com। ठीक है, इसमें से भी वर्किंग वेबसाइट है। ठीक है ना? फर्स्ट वाला मैं बोल दिया, सेकंड वाला में 2 काम होता है। ठीक है, www.glazeglateway.com में 2 काम होता है। क्या होता है? एक होता है उसी में से गेलवे पत्रिका ऐड किया गया है फर्स्ट पेज में ब्लॉग के जैसा। ठीक है, जैसे इसमें घुसिएगा glazeglateway.com में जैसे जाएंगे आप जैसे वहां पे आपका गेलवे पत्रिका सारा चीज मिल जाएगा उसी में, बाहर फ्रंट साइड में। ठीक है, उसमें गेलवे पत्रिका पूरा डिटेल्स आप जान सकते हैं, हर एक महीने का अपडेट। ठीक है, गेलवे पत्रिका आपको देखना जरूरी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, इसी में से वर्किंग वेबसाइट आपको ग्लेज का जो आईडी मिली है इसी में से लॉगिन आपको लिखा रहेगा, उसमें से लॉगिन करके आप कंपनी का जो भी वर्किंग है वो सारा चीज आप कर सकते हैं। ठीक है जी? यस। आगे मैं बात करूं, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है। ठीक है ना? ये आपका आता है गेलवे कट है। क्या है? ये तीसरा वेबसाइट है जो हमारी कंपनी का ऑनलाइन डील होती है, या फिर ऑनलाइन आप डील करते हैं या फिर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो भी है। क्या है ये? galwaycut.com है। क्या है? www.galwaycut.com है। ठीक है, इसके जरिए कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको लेना होगा तो इसके जरिए आपको घुसना है, वहां पे आईडी पासवर्ड डालना है, घुस जाना। ठीक है, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी? यस सर। तो ये सारा चीज आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं, ये जो यहाँ पे हम पढ़े, क्या चीज पढ़े? गेलवे पत्रिका। ठीक है ना? ये गेलवे पत्रिका लगभग कितने लैंग्वेज में छपे जाते हैं? लगभग 9 लैंग्वेज में छपे जाते हैं हमारे गेलवे पत्रिका। ठीक है ना? सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये 3 चीज है जो सरकारी द्वारा मान्यता है, जो हर एक जगह पे लागू करना जरूरी है। ठीक है ना? हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है ना? आगे मैं बात करता हूँ असम का लैंग्वेज में छपता है। आगे मैं बात करूं बंगाल का लैंग्वेज में छपता है ना? आगे मैं मराठी, जहां पे महाराष्ट्र का लैंग्वेज में छपता है, मराठी में। ठीक है, आगे है उड़िया का लैंग्वेज में छपता है। ठीक है, आगे है तेलुगु का लैंग्वेज में छपता है, जो केरल कर्नाटक में चलता है। ठीक है ना? ऐसे 9 कैटेगरी हैं जिसके जरिए क्या चलता है? गेलवे पत्रिका। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि अगर हमारे इस कंपनी में अगर कुछ भी ईमेल वगैरह आपको करना होगा तो किस ईमेल से करेंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है? cc@ क्या करना है? ग्लोबल ग्लेज। ठीक है जी, globalglaze.com में जाना है। क्या जाना है? cc@globalglaze.com में कुछ भी ईमेल भेजने का होगा कंपनी में तो सारा चीज यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारा चीज आपको अच्छा लग रहा है तो आपको फीडबैक भेजना है। फीडबैक के लिए आपको क्या करेंगे? feedback@glazeglateway.com। ग्लेज गेलवे है कि ग्लोबल ग्लेज है? ग्लेज गेलवे सर। चलो ठीक है, glazeglateway.com।
glazegallway.com में आपको क्या करना है, एक फीडबैक भेजना है, ठीक है जी। इसमें आपको फीडबैक भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे इस इंडस्ट्री का कभी कभी मोबाइल नंबर आपको चेंज करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है मोबाइल नंबर अगर गड़बड़ हो गया तो, ठीक है। तो आपको जानना जरूरी है कि किस मोबाइल नंबर में हम भेजें, ठीक है। तो आपको देखना है, इसमें आपको दिया हुआ ईमेल cc@glazegallway.com क्या होता है, cc@glazegallway.com क्या है, आपका ईमेल आईडी है। यस सर। क्या है, ईमेल आईडी। निशा शर्मा क्या है, निशा शर्मा @globalglaze.com क्या है, ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है ना, जिसके जरिए आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं 5 दिन के अंदर, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि हमारा ग्लेज कंपनी का कुछ एप्लीकेशन है, क्या है, एप्लीकेशन है जिसके जरिए क्या कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन के जरिए आप उस हमारी कंपनी के वेबसाइट में घुस सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लेज गेलवे है, क्या है, ग्लेज गेलवे, ठीक है। ग्लेज गेलवे ये वर्किंग वेबसाइट है, चाहे आप उसमें पीओ निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, चाहे जो भी चीज जिस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं उस प्रकार से उस एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या है, ग्लेज गेलवे में, ठीक है, एप्लीकेशन कम से कम 6 एप्लीकेशन है, क्या है, 6 एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेलवे बीएसटी ऐप है, क्या है, नेक्स्ट है गेलवे बीएसटी ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट है गेलवे बीएसटी ऐप है, ठीक है जी। तो ये चीज है आपको मतलब लीडरशिप के लिए, ये क्या है, कम से कम आपको एक लीडर से ऊपर वाले लोगों का क्या करना है, उसमें लोड करना, मतलब ये आप देख सकता है, ठीक है। उसके बाद सीडी से ऊपर वाले लोग कौन वाला ऐप यूज करेगा, एक है ग्लेज गेलवे, क्या है, ग्लेज गेलवे डेली इंफॉर्मेशन, ग्लेज गेलवे डेली फुल इंफॉर्मेशन जानकारी, ठीक है ना। ये सभी लोग अपलोड करके उसे सब कुछ दिया गया, ठीक है ना, सब चीज दिया हुआ है, क्या चीज, जानकारी वगैरह सब चीज दिया गया, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है आपका, हमारी क्या है कंपनी का और भी वेबसाइट है, फील्ड ऑफिसर जो बाहर में घूमते हैं उनका ऑफिसर लोगों का अलग से वेबसाइट है, ठीक है। और बड़े सारे लोग इस कंपनी में ऑडिटिंग देके बनना चाहते हैं, क्या चीज, कुछ ट्रेनर वगैरह, तो एग्जामिनेशन ऐप भी एक अपलोड है, ठीक है। आगे है गेलवे कार्ड का ऐप है, ठीक है ना, ये 5-6 प्रकार के क्या है ऐप है, ठीक है ना, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं वो सारा चीज है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप देख लिया कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा चीज इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया, ठीक है ना। और हमारा ग्लेज कंपनी का जनरल सेक्रेटरी अश्विनी अरोड़ा है, ठीक है जी। ये सारा चीज बहुत सारा इंफॉर्मेशन था जो मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो दोस्तों ये सेशन कैसी रही, जबरदस्त। तो दोस्तों ये सारा चीज सेशन थी, वो जो भी मैं शॉर्टकट में बताया आपको अच्छा से समझना है, सीखना है, जानना है। और कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया या फिर कुछ भी नोट ऐसा नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन में आप देख के आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों इतना ही करके मैं अपने इस सेशन को बेंड अप करता हूं और फिर से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो फिर से आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।